मेरी बात बन गई है तेरी बात करते आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राण दाता मही मंगलम मंगलम हे हबीबे खुदा मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम 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 हे हलीमा सुदी मंगलम श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम मंडपम मंडितम नवयति मंगलम जौहरम कौशलम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम युगजयी मंगलम कानादित्यो न तृतीय चतुर्थो नापि उच्यते न पंचमो षष्ठः न सप्तमो नापि उच्यते न अष्टमो नवमो दशमो नापि उच्यते स सर्वे समा विपश्यति यच्चापरारति अक्षरः तमिन्दा निगतन सह स एष एक विरदे केवल सर्वेष्मान देव एक विरतो भवन्ति गणेशियम चन्नम शीशबनम शशांतम चन्नम शीशबनम बलवतम चन्नम शीशबनम पर्वतम चन्नम शीशबनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौतारम स्वाहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वस्साबिरीना वज़्ज़ाकिरीन। आमन्तु बिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहायत ही खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका अनीसे बेकसा चारा साजा दर्द मंदा फ़ख्र रसूला जनाब अहमद मुजतबा काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में वालिहाना अक़ीदताना आशिक़ाना मोहब्बताना अंदाज़ में हदिये दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़े मोहब्बतों के साथ दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिनको भागना है आधा मिनट में भाग जाइए, हम रुक जाते हैं आधा मिनट, समझ रहे हैं, नहीं भागिएगा तो नहीं इतना छोड़ के भाग गया है? आप एक को है ना, माशाअल्लाह हम खुल माशाअल्लाह। एक को थोड़ा सा कम कीजिए, आवाज़ जहाँ तक बढ़ सकती है उसको बढ़ाइए, सीटी नहीं मारे। एक को थोड़ा सा कम कीजिए माशाअल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। बकारे ख़ैश हैरानम अगिसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिसनी या रसूल अल्लाह। शहाब बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़ दर्द सियानम अगिसनी या रसूल अल्लाह।
न धारम जुज तो मल जाए न दानम जुज तो मावाए, तो ही खुद साजो सामानम अगसनी या रसूल अल्लाह। अगर रानी वगर खानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीज़ें नमी दानम अगसनी या रसूल अल्लाह। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कन्ज़ुल करामत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। कहिए सुबहान अल्लाह अगर सो नहीं रहे हैं तो। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुबहान अल्लाह। मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था, कुछ लब हिले कुछ आवाज़ें गूंजी, लेकिन अगर सब लोग पढ़ लेते तो बड़ा अच्छा था। लेकिन ठहरिए, अभी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के किसी खित्ते से किसी गोशे से ज़मीन के जिस कोने से मेरी उम्मत मेरा ग़ुलाम मेरा आशिक मुझ पर दरूद पढ़ता है तो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके दुरूद पढ़ने को अपने कानों से सुनता हूँ। सुबहान अल्लाह। तभी तो बरेली के इमाम लिखते हैं, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नहीं नहीं, अभी ठहरिए, पूरा मजमा बोलेगा इंशाअल्लाह। सुनिए, कयामत 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 सुने हैं ना? कयामत सुने हैं? परलय दिवस सुने हैं? नहीं, पहली बार। परलय दिवस उसी को कयामत कहते हैं, हिंदी में परलय दिवस उसी को कहते हैं। सुनिए, कयामत का मंजर कितना खौफनाक होगा। हर आदमी चाहेगा हमारा हिसाब किताब पहले हो जाए, हर आदमी अपने हिसाब के फिक्र में होगा, हर नबी अपनी उम्मत की फिक्र में होंगे कि मेरी उम्मत का हिसाब पहले हो जाए। बाबू बड़ा अच्छा बाजा बजने लगा था, लेकिन फिर आप कम कर दिए हैं। घबराइए नहीं, स्पीकर आपका फटेगा नहीं, मैक आपका ख़राब नहीं होगा, इसलिए कि इस मैक पर जिस पवित्र और जिस मुक़द्दस हस्ती की बात हो रही है वो मुक़द्दस ज़ात कोई दुनिया का नेता नहीं है, बल्कि जिस पवित्र हस्ती की बात हम कर रहे हैं वो मदीने के आमिना खातून का बेटा है। सुबहान अल्लाह। इसलिए तुम्हारा माइक और उरूज पर जाएगा, इसलिए आवाज़ घटाओ नहीं। सुनिए, क़यामत का मंजर बड़ा खौफनाक है। क़यामत के मंजर, क़यामत के मैदान में नफसी नफसी का आलम होगा। लेकिन आपको एक बात ये भी मालूम होगा कि क़यामत का एक दिन कितने साल का होगा। उलमा फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। दुनिया के कितने साल के बराबर? 50,000 साल के बराबर। देखो एगो सूत रहलो है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? एक बार कहिए सुबहान अल्लाह। इतना जल्दी सोने लगे? जगिए जगिए जगिए, जगने की ज़रूरत है। मुसलमान जब तक सोया रहेगा इसकी हालत ख़राब होती रही। थोड़ा सा जगने की भी कोशिश कीजिए। एक दिन क़यामत का दुनिया के 50,000 साल के बराबर। अच्छा, अल्लाह ताला इस बात पर कुदरत रखता है कि एक बार लफ्ज़े कुन कहा, लफ्ज़े कुन कह के कुल कायनात की तख्लीक फरमा दिया। कहिए सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने कहा कुन अफयकून, हो गया। जैसा अल्लाह ने चाहा धरती बनाना बन गया, जैसा आकाश बनाना चाहा बन गया, जैसा सूरज बनाना चाहा बन गया, जैसा चांद बनाना चाहा बन गया, जैसा सितारा बनाना चाहा बन गया, जैसा जन्नत बनाना चाहा बन गया, जैसे दोज़ख बनाना चाहा बन गया। जिस तरह से दुनिया को सजाना चाहा अल्लाह ने कुन कहा फयकून, वैसा हो गया। तो अब 50,000 साल लगेगा अल्लाह ताला को अपने बंदों का हिसाब लेने में?
नहीं, अपने मुकद्दर पर नाज कीजिए। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि क़यामत के मैदान में 50,000 साल तक हिसाब किताब नहीं होगा। मैंने मुफस्सिरीन कराम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूरे बाला बताया जाए 50,000 साल तक क़यामत के मैदान में होगा क्या? तो मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 49,999 साल 11 महीने 29 दिन 19 घंटे क़यामत के मैदान में रसूलुल्लाह का जिक्र होगा। 5 घंटे में सबका हिसाब हो जाएगा। साजिद इस्माइली नश्तर दरभंगवी साहब, माशाअल्लाह, एक झलक आपने इनको देख ही लिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के हर गोशे में पहुंचकर अपने निकाबत के जादू से सामईन को जगाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कुरान का हाफिज़ होगा इस मंच पर, इस स्टेज पर, और ये तज़मीने गौहर के मुकम्मल हाफिज़ बैठे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत का मुकम्मल शेर अपनी निदामत में पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह मौका मिला तो फिर यह आपको सुनाएंगे, लेकिन सुनिए। अब क़यामत के मैदान में 49,999 साल 11 महीने 29 दिन 19 घंटे आप जो यहाँ पर जिक्र रसूल, जिक्र गौसुल वरा कर रहे हैं, वहाँ भी उतनी देर तक जिक्र रसूल ही होगा। 5 घंटे में सबका हिसाब होगा। किसी शायर ने लिखा, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, ख्वाब ही में हो सही दीदार होना चाहिए। जिसको मैदाने क़यामत कह रहे हैं सब के सब, जिसको मैदाने क़यामत कह रहे हैं सब के सब, अरे नाम उसका मुस्तफा बाजार होना चाहिए। नाम उसका मुस्तफा बाजार होना चाहिए। माशाअल्लाह, इतना छोटका छोटका बच्चा आता है तो बड़ा डर लगता है। इसलिए कि अभी अभी मुहर्रम में हमारे साथ हादसा हुआ। 9 साल का बच्चा है, को 20 टकिया धरा के चला गया। साहब वो 20 टकिया ना असलिये था ना नकलिये था। मौलाना शाद साहब लोग कहेंगे कि मोदी सरकार ने 2 ही वैरायटी का नोट निकाला है, तीसरा का वैरायटी चतुर्वेदी साहब घुसाए कहाँ से? तो नोट जो हमको दिया था ना असली था ना नकली था, फोफी वाला पैसा पकड़ा के चला गया था। समझ रहे हैं? ताली नहीं बजाइए, और ताली कौन बजाता है देखना है तो स्टेशन पर चले जाइए। गुलामाने मुस्तफ़ा ताली नहीं बजाया करते हैं, इश्क़ मुस्तफ़ा में मचर कर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाए बुलंद किया करते हैं। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। आई छोटका बच्चा बता दिया है, देखे कि तकरीर करने वाले को भी दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनिए मोहब्बतों के साथ, मैं एक मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा था। अब उसी क़यामत का मंजर देखिए। नबी फरमाते हैं कि दुनिया में जो मुझ पर जितना ज़्यादा दरूद पढ़ेगा, जो मुझ पर जितना ज़्यादा दरूद पढ़ेगा, क़यामत के मैदान में वो मुझ मोहम्मद से उतना ही ज़्यादा करीब होगा। सुबहान अल्लाह। तो चाहते हैं कि क़यामत में हुजूर की कुर्बत हासिल हो, तो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते रसूल पर दरूद पढ़ा कीजिए। हम समझ रहे हैं, सुनिए बड़ी तेजी के साथ मंत्र सुनिए, उसके बाद हम अपना सफर आगे करते हैं। कहा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम प्राण दाता मही मंगलम, मंगलम हे हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम, मंगलम वैभवम आमना बहु मंगलम, मंगलम मंगलम हे हलीमा सुदी मंगलम, श्रावणम मंगलम भावनम मंगलम, मंडपम मंडितम नवयति मंगलम, जौहरम कौशलम निर्मलम
मंगलम शीतलम सुफलम युगजई मंगलम कानादित्यो न तृतीय चतुर्थो नापि उच्यते न पंचमो षष्ठः न सप्तमो नापि उच्यते न अष्टमो नवमो दशमो नापि उच्यते स सर्वे समा विपश्यति यच्चा परारति अच्छरः तमिन्दा निगतन सह स एष एक एक विरदे केवल सर्वे स्मान देव एक विरतो भवन्ति गणेशियम चन्नम शीशबनम शशांतम चन्नम शीशबनम बलवतम चन्नम शीशबनम पर्वतम चन्नम शीशबनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौतारम स्वाहा। इश्क़े मुस्तफा में कहिए ना सुबहान अल्लाह। अल्लामा नौशाद साहब का कहना क्या, हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनका साया हम पर भी और आप सब पर भी तादेर कायम व दायम रखे। माशा अल्लाह उलमा और आलिम मैंने बहुत देखा, लेकिन जितनी मेहनत और जितनी नगल अल्लामा नौशाद साहब रिजवी करते हैं, अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, इनकी काविशों को कबूल फरमाए। कहिए ना आमीन। और इनकी मेहनत आपकी निगाहों से छुपी हुई नहीं है। आज इस खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह शादियां होती हैं तो वो गुनाह का काम जो नौजवान अक्सर किया करता है, इस पर पाबंदी लगाने पर अगर किसी ने जोर दिया है तो मौलाना नौशाद रिजवी की ज़ात बाबरकात है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पर बच्चों की शिक्षा की तरफ अगर जोर दिलाने की बात है तो मौलाना नौशाद रिजवी साहब कर रहे हैं। बच्चे को इल्म दीन मुस्तफ़ा उनके सीने में मौजज़न करना है, इसकी भी फिक्र उन्हें है। गौसो ख्वाजा की मोहब्बत मुसलमानों के सीने में बसे, इसकी भी फिक्र उनके सीने में बसती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला तबारक व ताला जितनी मेहनत ये कर रहे हैं, इनकी मेहनतों को कामयाबो कामरान अता फरमा। कहिए ना आमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए मोहब्बतों के साथ। कहा कृष्णोतान न्यायतंतम पृथ्वी मध्य मुरुसख्यारतम बलवम स्वानम लमलमियतम शंबीरम महावीर गुरुवम परारूपम परादीपम सोममती विष्णु यश ईश्वर भक्तम स्वरूपो लहालम महामम लहालसम महामस एको देवाय नमः सर्वे भूतेषु गुराय नमः सर्वे भूतांतरात्माय नमः कर्माध्यक्षाय नमः सर्वे भूतांधिवासाय नमः साक्षी तेजा केवलो निर्गुष्याय नमो नमः। तरफ के इश्क़े मुस्तफ़ा में कहिए सुबहान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, जितना मंत्र हम पढ़े होंगे सब तो याद हो ही गया होगा? नहीं, समझने की बात हम नहीं करते। नौशाद साहब बड़े समझदार लोग हैं, यादें हो जाता है जी। अगर पर साल हमको बुलाइएगा फिर यही सब मंत्र हम अगर पढ़ देंगे तो लोग कहेंगे नौशाद साहब कैसन चतुर्वेदी के बुलैला है, वह मंत्र अगलो साल पढ़ल को रहो, वह मंत्र एहो साल पढ़े छो। क्या बात है, वाह, एकदम यादें हो जाता है। नहीं याद हुआ है तो शांति पूर्वक बैठिए। इंशाअल्लाह मैं एक शेर आपके समातों के हवाले करता हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाहिदा फरमा लीजिए। उससे पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बड़ा मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं, बड़ी हालत ख़राब है इस वक्त, समझ रहे हैं। सास बहू का मामला इतना ख़राब चल रहा है कि पुतोह जब तक सास नहीं बनी थी तब तक उसकी सास खराब, समझ रहे हैं। और जब पुतोहुआ अपने सास बन गई तो फिर पुतोह खराब। बात ठीक है कि गलत है? जब तक पुतोह है तब तक उसकी सास खराब है, और जब वो अपने सास बन गई तब पुतोह खराब है। पूरी दुनिया का वैज्ञानिक खोज कर रहा है कि पुतोह खराब है कि सास खराब है, अभी तक किसी को पता नहीं चला है। अल्लाह ताला खैर का मामला अता फरमाए। पूरे हिंदुस्तान में एक नारा लग रहा है इस वक्त मौलाना नौशाद रिजवी साहब, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सा नारा? अरे जोर से बोलिए ना, डर लग रहा है जेल हो जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये नारा आज का है? ये नारा आज का है? हुआ से मूरी हिला रहा 5 किलो के
4 कदम चल के यहाँ आ जाते तो ये जो मनहूस कुर्सी है ये सुहागन हो जाता, बड़ा खूबसूरत लगता। चले आइए भाई, चले आओ यार, चले आओ, चले आइए माशाल्लाह। ए बउआ तुम भी पाकिस्तान में बैठे हो, आगे चलो। काहे जटकटुआ भटकटुआ बना हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये 3 को कुर्सी को समेट दीजिए भाई साहब, कृपा कीजिए, उपकार समेटिए दीजिए। आ रहा है ना, वो सब उधर अटक गया, वो सब सोचता है कहीं बहुते देर तकरीर करे लगलो तो पीछे से भाग जाएंगे हम। सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आज का नारा नहीं है, एक शेर मैं पेश कर रहा हूँ। मौलाना नौशाद रिजवी साहब, जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। पूरा फेसबुक खंगाल लीजिए, अगर ये शेर मिल जाए किसी चतुर्वेदी के मुंह से तो नजराना वापस। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, करम, इरशाद इरशाद। जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है, वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। जिसके हृदय में रसूल अल्लाह का सम्मान है, वो यकीनन एक माँ और बाप की संतान है। आज की थोड़ी न है, आज की थोड़ी न है, आज की थोड़ी न है, बेटी बचाओ की सदा आज की थोड़ी न है, बेटी बचाओ की सदा ये रसूल अल्लाह का छेड़ा हुआ अभियान है। ये रसूल अल्लाह का नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा। बोलिए ना जिंदा। ओ भैया, ओ काहेला कोरोना वायरस करवा रहे हैं माइक को भाई, इसलिए कि आप दोबारा नहीं करवाइए। कोरोना वायरस मुल्क में दोबारा आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। दुआ कीजिए कि कोरोना वायरस क्या कहता है, चीने में चैन से रहे। नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, हजरत कारी कासिम रजा चतुर्वेदी, सरहद के मुसलमान। नारे तकबीर, बहुत अच्छे नारा, क्या बात है, बहुत उम्दा, वाह। ये रसूल अल्लाह का छेड़ा हुआ अभियान है। एक शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मंत्र की तर्जुमानी करूँगा। सुनिए मोहब्बतों के साथ, सुन लीजिए। हाँ, बड़ा अच्छा खूबसूरत चेहरा है आपका, अल्लाह सलामत रखे और खूबसूरती अता फरमाए। नमाज पढ़ा कीजिए, वज़ू किया कीजिए, चेहरे पर खूबसूरती आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। या पोता पोती करने से खूबसूरती नहीं आएगी, समझ रहे हैं? नौजवान लोग समझ गया है। सुनिए, एक 4 लफ्ज़ मैं बता रहा हूँ, उसको याद कीजिए। पहला लफ्ज़ है पवन। पवन का मतलब समझते हैं? पवन एक को आदमी पूछते हैं तो बताइए। हवा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पवन का मतलब बोलना होगा सब लोगों को, जरा बोलिए। पवन का मतलब हवा। दूसरा शब्द आ रहा है भजन का मतलब ऊ वाला भजन नहीं जो ढोलक का कीर्तन लेके बैठ जाता है, ऊ वाला भजन नहीं। भजन का मतलब होता है, भजन हिंदी शब्द है, इसका मतलब होता है चर्चा। भजन का मतलब चर्चा। और तीसरा लफ्ज आ रहा है आगमन। तीसरा लफ्ज आगमन। आगमन का मतलब बोलिए जोर से। आगमन का मतलब आना। आगमन का मतलब आना, जोर से बोलिए। आगमन का मतलब आना। और चौथा शब्द आ रहा है जागरण। हमारे समाज में हिंदू भाई भी बसते हैं, सब लोगों को मालूम है जागरण का मतलब होता है जागना। 4 शब्द मैंने बताया है, चतुर्वेदी को आप बुलाए हैं तो ये 4 को शब्द याद कर लीजिए। पवन का मतलब हवा, भजन का मतलब चर्चा, आगमन का मतलब आना, और जागरण का मतलब जागना। जागरण का मतलब जागना। अब शेर सुनिए, मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूं। अगर शेर अच्छा हो तो आप मोहब्बतों से नवाजिएगा, अच्छा नहीं हो तो कह दीजिएगा, वापस रख लीजिए, कहीं और पढ़िएगा। सुनिए, मैं पढ़ रहा हूं। कह के अल्लाहु अकबर चली जब पवन याद है ना, हवा। कह के अल्लाहु अकबर चली जब पवन, कह के अल्लाहु अकबर चली जब पवन, फिर जमाने में गूंजे खुदा के भजन।
खुदा के भजन फिर जमाने में गूंजे। इमाम साहब अब किसी को लाना नहीं है। अच्छा ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा घूम टहल लीजिए। कह के अल्लाहू अकबर चली जब बबल फिर जमाने में गूंजे खुदा के भजन। ए हबीबे खुदा, ए हबीबे खुदा तेरा आगमन, ए हबीबे खुदा तेरा आगमन सारे संसार में जागरण जागरण, सारे संसार में जागरण जागरण। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम लकार संविदायम तदुति इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम अंतात्मा परावे शांति 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 पराशा भूति में बाष्ट है। यदा यदा ही यदा धर्म से गला निर्मधुर से तदात्मान सृजमय हमा परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम वहे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे महा। ओ भाई साहब कहे थे आधा मिनट का समय दिए थे, भाग जाइए, काहे नहीं भागे थे? अब जो उठ के भागेगा दुआ कर देंगे या अल्लाह करिया कुत्ता उसको रास्ता में दौड़ा दे। हम समय दिए थे कि नहीं, मौका दिए थे कि नहीं, बताइए। 3 आदमी मेरी तकरीर से उठ जाता है तो हम तकरीर भुला जाते हैं। मेरे साथ परेशानी है इसलिए हम पहले समय दे देते हैं। भाग जाइए भैया जिसको भागना है। अब नहीं कोई आदमी उठिए। सुनिए, अब जिस मंत्र को मैंने पढ़ा उसी के मिस्ताक गुफ्तगू होगी। मेरी ख्वाहिश है कि सरकार गौसे आदम की शान में एक शेर पढ़ूं, एक शेर मनकबत का पढ़ूं, पढ़ दूं माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत चेहरे सब बैठे हुए। सुनिए, क्या बया हो उनकी शान, क्या बया हो उनकी शान, क्या बया हो उनकी शान। किनकी? गौसे आदम की, जिनके नाम से आप सालाना महफिल सजाते हैं। इंशाअल्लाह बताएंगे महफिल सजाने का बेनिफिट आपको क्या मिल रहा होगा। आपको पता न चले लेकिन सरकार गौसे आदम की बारगाह से फैजान आता है, आपके घरों में फैजान बरसता है। सुनिए, क्या बया हो उनकी शान जो है वलियों के सुल्तान, क्या बया हो उनकी शान जो है वलियों के सुल्तान, क्या बया हो उनकी शान जो है वलियों के सुल्तान। जिनके ज़ेरे कदम है ज़माना, ऐसे आका का मैं हूँ दीवाना, गौसे आज़म का मैं हूँ दीवाना। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। पहली मर्तबा आए थे डॉक्टर साहब नमरी से बोहनी किए थे, है कि नहीं? हाँ सुनिए, एक शेर मैं और आपकी समातों के हवाले करता हूँ मोहब्बतों के साथ। ए भाई, ए भाई, ओ भाई, ओ भाई, माय डियर, इधर ध्यान दो। सुन लो, बहुत प्यारा शेर मैं पेश करने जाऊँ। क्यों गौसे आदम से हमको प्यार है? क्यों हमको गौसे आदम से प्यार है? गौसे आदम रिश्ते में हमारे नाना लगते हैं, दादा लगते हैं, चचा लगते हैं, मामू लगते हैं, भाई लगते हैं? नहीं, हमको भी प्यार है गौसे आदम से। और सरहद भैरों के सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमानों को भी गौसे आदम से प्यार है, गौस की बारगाह से प्यार है। वजह क्या है कि सरहद के सुन्नी मुसलमान, इराक वाले, बगदाद वाले गौसे आदम से प्रेम करते हैं, तो कुरान और हदीस की रोशनी में जो अल्लाह का हो जाता है सारी खिलकत उसकी हो जाया करती है। जो अल्लाह का हो जाया करता है सारी खुदाई उसकी हो जाया करती है। सुनिए, एक शेर मैं आपके समातों के दहलीज तक पहुंचा रहा हूं, मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा फरमाए कि गौसे आदम का मैं हूं दीवाना, जब हुसैनो हसन उनके अजदाद हो। अजदाद का मतलब समझते हैं? बाप, दादा, परदादा, खार खानदान। समझ रहे हैं? अब मजा आएगा शेर सुनने में। जब हुसैन हसन उनके अजदाद हो, किनके? गौसे आदम के। जब हुसैन हसन उनके अजदाद हो। अच्छा, इधर वाले बोल रहे हैं
से फायदा उठा रहा है। अब इधर वाला बोलेगा इंशाअल्लाह। जब हुसैन हसन उनके अजदाद हो, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लग रहा है हसनी मोहल्ला है, सुभान अल्लाह। अब जरा हुसैनी मोहल्ला देख ले कि जब हुसैन हसन उनके, जब हुसैन, अब मेरा ख्याल है कि पूरा मजमा हाथों को उठाकर इस शेर का इस्तकबाल करेगा कि जब हुसैन हसन उनके अजदाद हो, जब हुसैन हसन उनके अजदाद हो, क्यों न फिर वो शहंशाह बगदाद हो। जब हुसैन हसन उनके अजदाद हो, क्यों न फिर वो शहंशाह बगदाद हो। क्यों कि मुस्तफा है नाना जान, मुस्तफा है नाना जान, जो है महबूब रहमान, मुस्तफा है नाना जान, जो है महबूब रहमान, मुस्तफा है नाना जान, जो है महबूब रहमान। अरे कितना आला है उनका घराना। गौसे आजम का मैं हूँ दीवाना। बहुत सारी करामत आप गौसे पाक की सुने होंगे। एक करामत हम सुनाए गौसे पाक की, सुनावे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। तबीयत में हरियाली नहीं आ गई तो काज़िम रज़ा को अगले साल नहीं बुलाइएगा। सुनिए, गौसे पाक की बारगाह में एक खादिम आया तो गौसे पाक ने उसको नौकरी लगा दी, नौकरी दे दिया गौसे पाक ने बड़े पीर ने, जिस बड़े पीर का जलसा सजाए बैठे। नौकरी क्या मिली? ये बधना है, बधना समझ रहे हैं, बधना लोटा, लोटा लो और इसमें पानी भर भर के जो मेरे यहाँ मेहमान आवे उनको वजू कराओ। कहिए सुभान अल्लाह। क्या कहा? जो मेहमान आवे उनको वजू कराना है इस लोटा में पानी भर भर के। अब वो खादिम, अब वो आपका आशिक, आपका गुलाम, जो भी मेहमान आता जल्दी से बधना में पानी भरता और मेहमान के आगे पेश करता, मेहमान उससे वजू करते, फिर गौसे पाक की बारगाह में जाते। सुभान अल्लाह। एक साल नहीं कई साल गुजर गए और यही काम होता रहा। अब गौसे पाक की बारगाह में जो भी आया कुछ न कुछ पाके गया। ये 11 की तारीख सरकार गौसे आजम की हम क्यों मनाते हैं? सरकार गौसे पाक की बारगाह में साइल आता, कभी आप गौसे पाक घर पे मौजूद न होते, साइल वापस चला जाता, तो सरकार गौसे आजम ने एक वक्त मुकर्रर किया, एक तारीख मुकर्रर की कि तमाम साइलों को खबर दे दिया जाए कि 11 तारीख को, उर्दू की 11 तारीख को गौसे पाक अपने घर पर ही रहेंगे। इसलिए जिस साइल को आना हो 11 तारीख को आकर मिले। साइल आता और इसी नाम से 11वीं वाले पीर मशहूर हुए। 11वीं वाले पीर इसी वजह से मशहूर हुए 11 की तारीख से। अब सुनिए, सरकार गौसे पाक की बारगाह में चोर आया, वली बना दिया गया, डाकू आया, मुसलमान बना दिया गया, लुच्चा लफंगा आया, कुतुब बना दिया गया। कोई ऐसे खलिए खलिए मना कीजिए, हमारे सामने से गुजरने के लिए नहीं, समझ रहे हैं? हाँ, हादसा हो जाता है। सुनिए, जो भी आया सरकार गौसे पाक की बारगाह में कुछ न कुछ लेकर गया। और वो जो लोटा दिए थे जिसको गौसे पाक कि सबको वजू बनाना, लोग उसको लोटा वाले बाबा के नाम से पुकारने लगे। कौन नाम से? नाम से, लोटा वाले बाबा। अब लोटा वाले बाबा ने देखा कि जो भी आता है गौसे पाक कुछ न कुछ दे देते हैं, माला माल होके चला जाता है, कुछ न कुछ देते हैं, माला माल होके चला जाता है। अब वो लोटा वाले बाबा सोचे कि इतना दिन से हम रह रहे हैं गौसे पाक की बारगाह में, हमको कुछ नहीं मिला है, काम करते हैं 2-4 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं। सरकार गौसे पाक की बारगाह का कुत्ता भी बड़ा अनमोल है। कहिए ना सुभान अल्लाह। नहीं, अगर अनमोल नहीं होता कुत्ता तो शेर को फाड़ चीर नहीं देता। सरकार गौसे पाक की बारगाह का कुत्ता शेर को चीर दे रहा है, तो सरकार गौसे पाक की बारगाह में रहने वाला कुत्ता भी अनमोल है।
अब कई सालों से जो सरकार गौसे पाक की बारगाह में लोटा वाले बाबा रह रहे हैं, वो कितना अनमोल होगा। इंशाअल्लाह तबीयत बाग बाग हो जाएगी। सुनिए तवज्जो के साथ, सरकार गौसे आदम की बारगाह में लोटा वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए। एक दिन ख्याल आया कि 2-4 रोज के लिए घूमने चले जाते हैं, लेकिन गौसे पाक की बारगाह का खादिम था ना, कहाँ जाता? मलेशियस जाता, यूरोप जाता, हिंदुस्तान जाता, पाकिस्तान जाता? नहीं, ये सब कुछ ख्याल नहीं आया। कहा कि मक्का शरीफ जाते हैं, खाने काबा का तवाफ करके आते हैं। सुभान अल्लाह। इतने में 2 मेहमान आया, लोटा वाले बाबा ने पानी भराया, वजू कर लिए, सरकार गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे और लोटा वाले बाबा भी वहीं पर थे, सुन रहे थे सारी बात। कहा कि कहाँ का सफ़र है? तो मुसाफिरों ने कहा कि मक्का शरीफ जा रहे हैं। लोटा वाले बाबा ने सोचा कि मेरे ही ख्याल के हैं, इनके साथे हो लेंगे, चुप्पे चाप गौस पाक को बताएंगे नहीं। जब दोनों मेहमान रात में आराम करने के लिए गए तो लोटा वाले बाबा गए चुप्पे से, कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मक्का शरीफ जा रहे हैं। कहा एक मेहरबानी कीजिए। कहा क्या? कहा कि हमको भी साथे ले चलिए। अब दोनों मुसाफिर जो था कहा कि नहीं नहीं, गौसे पाक गुस्सा होंगे, तुमको हम नहीं ले जा सकते। कहा कि वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप खाली ले चलिए हमको। दूसरे ने कहा क्या हो गया, ले चलिए, बेचारा का रहते रहते मन भर गया होगा। बहरहाल गौसे पाक को बताया भी नहीं, और वो दोनों मुसाफिर खास करके अल्लाह ने उसी के लिए भेजा था। अल्लाह जब तक नहीं चाहता है कुछ हो सकता है। गौसे पाक, गौर से सुनिए, गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरी महफिल में बगैर मेरे चाहे कोई आ नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की, रात के 2:02 बजने वाले हैं। रात के 2:30 बजे में आप गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं। आप अपने मुकद्दर पर नाज करें, आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, बल्कि बगदाद वाले बड़े पीर के चाहने से बैठे हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं साहब, बगदाद वाले बड़े पीर के चाहने से बैठे हुए हैं। खुद सरकार गौसे पाक फरमाते मेरी महफिल में जब तक मैं नहीं चाहता हूं कोई नहीं आता है। तो आप अपने मुकद्दर के धनी हैं कि बड़े पीर ने आपको बिठाया है, अतः भागने की कोशिश करते हैं। बड़े पीर ने बैठा दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस ऊँटनी को ख्वाजा ने बिठा दिया, राजा के सिपाही उठाते उठाते थक गए, लेकिन ऊँट ना उठे। आपको तो ख्वाजा गरीब नवाज के पीर ने बिठाया है। बैठिए इत्मीनान से। तेरे बादशाहत का क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। अब बताइए, वो लोटा वाला बाबा बगैर गौसे पाक के चाहे, बगैर गौसे पाक के चाहे उनकी बारगाह से जा सकता है ना? मर्जी उसी की थी, लेकिन बात छुपी हुई थी। सुनिए, अब तीनों वहां से चले बगदाद शरीफ से मक्का शरीफ की तरफ। चलते 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 एक दिन गुजर गया। ये दोनों मुसाफिर जो थे अल्लाह वाले, ये दोनों तो चुपचाप जा रहे हैं। लोटा वाले बाबा ने कहा ए हजरत, ए हजरत। कहा क्या हुआ? कहा रुकिए रुकिए रुकिए। कहा क्या हुआ? कहा खाली चल रहे हैं तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का भी व्यवस्था होगा, भूख लगी है। भूख लग गई है। कहाँ भूख लगी है? कहा ठीक है बैठिए। वजू किया, वजू करके तीनों बैठ गए। कहा कि खाना कुछ मंगवाइए, कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। तो एक बुजुर्ग ने हाथ उठाई, दुआ की या अल्लाह कुछ खाने का इंतजाम फरमा दे। तो एक दस्तरखान उतर गया, तीनों बुजुर्ग खाना खाए, खाना खा के फिर सफर चालू किया। दूसरा दिन है, दूसरे दिन भी चल रहे हैं। चलते 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 फिर लोटा वाले बाबा को भूख लगी, फिर लोटा वाले बाबा को भूख लगी। कहा ए हजरत, आप लोग चलते हैं तो चलते ही रहते हैं, आदमी है कि क्या है आप लोग?
भूख लग गई, हमको खाने पीने का व्यवस्था कीजिए। का फिर भूख लग गई? कहा हाँ। कहा ठीक है बैठिए। बैठे। फिर दूसरे बुजुर्ग ने दुआ की, फिर खाना उतर गया, फिर तीनों खाए, फिर चलने लगे। फिर चलते चलते भूख लगी, फिर लोटा वाले बाबा ने कहा हुजूर फिर भूख लग गई है, खाने का व्यवस्था कीजिए। फिर तीनों वजू किए, मुसल्ला बिछाए, बैठ गए। अब बैठे तो दोनों बुजुर्ग ने कहा कि अब पहली मर्तबा फला साहब ने दुआ मांगी तो खाना उतरा, दूसरी मर्तबा हमने दुआ मांगी तो खाना उतरा, अब बारी आपकी है। लोटा वाले बाबा को कहा अब बारी आपकी है, अब आपको दुआ करना होगा। जाइए जाइए, ज्यादा जरूरत है तो जाइए जाइए। हाँ जाइए जाइए। न तो हाँ एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, ऐसी आदमी उठ उठ के भाग रहा था, जोर से डांट दिए एक लड़का को, बैठा था, बैठा का बैठा रह गया। सब आदमी जलसा खत्म होने के बाद चला गया, वो बैठा ही रहा। फिर डांटे मौलाना साहब, रे जाता काहे नहीं है? तो कहा जिस जरूरत से जा रहे थे वो जरूरत यहीं पर पूरी हो गई है, तो जाए काहेला। इसलिए आप लोग इत्मीनान से रहिए, जिनको जाना है इत्मीनान से जाइए। सुनिए, लोटा वाले बाबा को कहा अब आप दुआ कीजिए। अब लोटा वाले बाबा तो फंसे, कहा कि हमको तो कुछ अबे नहीं करता है, हम क्या दुआ करें? कहा कि ना अब तो आप ही को खाना मंगाना होगा। कहा बुरा फंसा दिया ये दोनों बाबा ने हमको, लेकिन फिर भी दुआ के लिए हाथ उठाई। हाथ उठाई तो क्या कहा, या अल्लाह इन दोनों बुजुर्ग ने, इस बुजुर्ग ने जिस तेरे महबूब बंदे का वास्ता देकर खाना मंगवाया है, या अल्लाह उसी महबूब बंदे के वसीले से खाना नाजिल फरमा दे। अब तशफ़ी नहीं हुई, कहा कि कहीं उनके वसीले से नहीं आया, तो कहा या अल्लाह ये बुजुर्ग जो बैठे हैं इनके हवाले से भी खाना भेज दे। कसम खुदा की तबीयत में हरियाली नहीं आई तो फिर आप कहिएगा दोनों का वसीला दे दिया, या अल्लाह इनके वसीले से भी दे दे, इनके वसीले से भी दे दे। तुक्का मारा के कोनो न कोनो तक काम करिए जाएगा, दोनों में से कोनो तक काम करेगा ही। तुक्का मार दिया, लेकिन रब का करम देखिए, गौस का फैजान देखिए कि उन दोनों बुजुर्ग ने दुआ मांगी थी, एक एक दस्तरखान उतरा था। लोटा वाले बाबा ने दुआ मांगी है, एक दस्तरखान नहीं उतरा है, बल्कि दो दो दस्तरखान उतर गए हैं। वाह 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 वाह, क्या बात! एक नहीं दो दो दस्तरखान, माशाल्लाह बहुत अच्छा, दो दो दस्तरखान उतरे हैं, दो दो दस्तरखान उतरे। अभी दुन्नू बाबा परेशान, अरे हम लोग पहुंचे हुए अल्लाह वाले हैं, दुआ मांगे तो एक को दस्तरखान उतरा। आई लोटा वाला बाबा दुआ मांगा है, ये लोटा वाला बाबा दुआ मांगा है तो दो दो दस्तरखान उतरा है। लेकिन अभी तक वो दोनों बुजुर्ग पहचानते नहीं थे कि लोटा वाला बाबा है, दोनों बुजुर्ग पहचानते नहीं थे कि लोटा वाला बाबा है। अब कहा दोनों बुजुर्ग ने कि आप बताइए किसके वसीले से आपने दुआ मांगी है कि दो दो दस्तरखान उतरा है। अब फिर लोटा वाले बाबा फंसे, कहा कि अब हम किस बुजुर्ग का नाम बताएं? किसी बुजुर्ग का तो नाम ही नहीं लिए, कहे कि या अल्लाह ये जिनके वसीले से दुआ किए हैं उनके वसीले से खाना दे दे, ये जिनके वसीले से दुआ किए उनके वसीले से खाना दे दे। हमको तो कोनो बुजुर्ग का नाम ही याद नहीं है, तो नाम का बताए? लेकिन फिर दिमाग लगाया, कहा कि पहले इन्हीं लोग से पूछ लेते हैं आप लोग किनके वसीले से दुआ मांगे। कहिए तरफ के सुभान अल्लाह, किनके वसीले से आप लोग दुआ। अब लोटा वाले बाबा ने कहा अच्छा पहले आप लोग बताइए किनके वसीले से आप दुआ मांगे थे जो खाना उतरा है। तो दोनों बुजुर्ग ने कहा कि सुनो, हमने दुआ मांगी है गौसे पाक की बारगाह में जो एक खादिम रहता है जो तमाम मुसाफिरों को वजू कराता है, उसी का वसीला देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी है। तो अल्लाह ताला ने दस्तरखान उतार दिया। दूसरे से कहा तो दूसरे ने भी यही कहा कि हमने भी उसी खादिम के वसीला देकर दुआ मांगी है, तो अल्लाह ताला ने खाना नाजिल फरमा दिया। अभी लोटा वाले का दिमाग सनका बाबे का, कहा कि या अल्लाह, अल्लाह ताला ने गौसे पाक की बारगाह के वसीले से मुझे इतना बड़ा वली बना दिया है, मुझे तो खबर ही नहीं थी। ऐ मेरे पीर अब्दुल कादिर, मुझसे गलती हुई, मैं मक्का शरीफ नहीं अब बगदाद शरीफ वापस आ रहा हूँ।
रिसालत जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, गौस का दामन, गौस का दामन, नारे तकबीर। बहुत उम्दा, वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह। 1 घंटा और सुनिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आहा, सुनिए सुनिए, 5 मिनट सुनिए। पूरा मजमा एक बार कहिए, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। इसलिए पुकारे कि मेरे गौस फरमाते हैं कि कोई मुझे कहीं से पुकारे, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने पावर ही इतना अता फरमाया है, इतना पावर है। गौसे आदम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने सरकार गौसे पाक से फरमाया, ए अब्दुल कादिर, मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है, वादा हो गया, मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। तो गौसे पाक ने मांगा क्या, मांगा क्या? गौसे आदम की मोहब्बत में महफिलें सजाने वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। गौसे पाक ने मांगा क्या? यही मांगा कि या अल्लाह, मेरे जितने मुरीदीन हैं, मेरे जितने मुरीदीन हैं, मेरे सिलसिले के जितने मुरीदीन हैं, वो जब तक अपने तमाम गुनाहों से तौबा ना कर ले, ए अल्लाह, उस वक्त तक उन्हें मौत अता नहीं फरमाना। सुभान अल्लाह। अब सुनिए, सिलसिले जितने भी हैं, चाहे वो तेगी हो, अशरफी हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, अबुल उलाई हो, ये 4 नहरें हैं और सब जाकर गौसे पाक के सिलसिले से जाकर मिलता है। कसम खुदा की, अब कोई किसी सिलसिले में बैत हो जाए, गौसे पाक के वसीले से और गौसे पाक की दुआ से जिसने मुरीद हो लिया, अल्लाह ताला उस वक्त तक उसे मौत नहीं देगा जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा ना कर ले। सुभान अल्लाह। अब कहेंगे कैसे? आपके यहाँ शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह होती है ना, इसको बाद में बताएंगे। ये नहीं पूछ रहे हैं, नहीं भी लोग कहते नहीं, तो कहते कि फिर आबादी बढ़ती कैसे है। हाँ, बहरहाल सुनिए, एक वाकया और सुनिए। आपने जो महफिल सजाई है, आप कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2000, कोई 5000 देता है इस महफिल को सजाने के लिए। कभी आपके माल में कमी आई है? कभी आपके पैसे में कमी आई है? नहीं, कसम खुदा की नहीं आएगी। यूसुफ मिस्री, शेख अब्दुल हक कादरी चिश्ती अपनी किताब में नकल फरमाते हैं कि मिस्र का रहने वाला एक यूसुफ नामी आदमी, जाइए जाइए जाइए, लेकिन पैसा वैसा लेके आइएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप भी जाइएगा, जाइए। नहीं जाइएगा तो जाइए, जाइए, हम रुक जाते हैं तनका देर। 5 आदमी काफ़ी है कसम खुदा की गौसे पाक के करामात को सुनाने के लिए। सुनिए, इंशाअल्लाह भी मंत्र पढ़ा हूँ, मंत्र का तर्जुमा भी करूँगा, तबीयत बाग बाग हो जाएगी। सुनिए, और किसी को जाना है? देखिए, मेरी हकीकत में ये बीमारी है, मैं भूलने लगता हूँ, आदमी उठक बैठक करता है। तो सुन लीजिए, जिनको जाना है चले जाइए, तनका देर का और मोहलत दे दिए है। यूसुफ नामी आदमी, मिस्र का रहने वाला, यूसुफ मिस्री, यूसुफ मिस्री। जैसे आप लोग बैठे हैं सरकार गौसे पाक की महफिल में, उलमा तकरीर कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं बड़े बाज़ौक़ होकर। इसी तरह से यूसुफ मिस्री भी किसी महफिल में गए और गौसे पाक के करामात सुन रहे थे, गौसे पाक के आदात व अतवार सुन रहे थे, जो गौसे पाक के किरदार सुन रहे थे, चरित्र सुन रहे थे। सुनते सुनते एक आलिम ने तकरीर में अपनी कहा कि गौसे पाक को अपने बिजनेस का पार्टनर बना लो, तुम्हारे बिजनेस में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारे रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। गौस को अपने बिजनेस का पार्टनर बना लो, या जो कमाते हो उस कमाई का पार्टनर बना लो गौसे पाक को। यूसुफ मिस्री तकरीर सुन के
चल दिए। लेकिन कल आलिम साहब से मिले और कहा कि आप एक बात बताइए, आपने तकरीर में कहा था कि गौस को अपने बिजनेस का पार्टनर बना लो, अल्लाह ताला कभी माल की कमी नहीं अता फरमाएगा, गौसे पाक को अपना बिजनेस पार्टनर कैसे बनाए? तो आलिम साहब ने फरमाया कि सुनो, गौस को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हो तो तुम 500 रुपये कमा कर लाए हो, 500 रुपये में से 10, 20, 50, 25 जो तुम्हारे मन के मुताबिक हो गौसे पाक के नाम पर निकाल के रख दो। कहिए सुभान अल्लाह। गौसे पाक के नाम पर निकाल के रख दो। और जब 11वीं शरीफ का महीना आए, जिस रोज तुमको मोहलत मिले, फुर्सत मिले, उस दिन उस पैसे से गौस का लंगर बनाओ और तुम और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे दोस्त, अकरबा, खेशो अकारिब सब मिलकर उस लंगर को खा लो। अल्लाह ताला गौसे पाक के फैजान की बरकत से तेरे रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। घर पे अमल किया इस बात पे, शाम को कमा के लाता और कमाने के लाने के बाद 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया निकालता, गौसे पाक के नाम से रख देता। जब 11वीं शरीफ का महीना आया, उस जमा किए हुए पैसे को निकाला तो इतना पैसा निकला कि 5 किलो चावल का खिचड़ा बन सकता था। उस जमाने में तो बिरयानी उरियानी था कि नहीं पता नहीं, लेकिन लिखते हैं मौर्रिखीन कि उस यूसुफ मिस्री ने उस जमा किए हुए पैसे को निकाला और निकाल के मीठी चावल बनाया, उस पर गौस की नियाज दिलाई और नियाज दिलाने के बाद इतना खाना था कि उसके घर वाले खाकर खत्म कर दिए। सब खा लिए, दिल को खुशी मिली, इत्मीनान और सुकून हासिल हुआ, कल्ब को सुकून मिला। अब उस शख्स ने गौसे पाक की बारगाह में अरीजा पेश किया, या बड़े पीर, दिल को तशफ़ी नहीं मिली, मजा तो तब आता कि आपका लंगर बनाता और पूरे मोहल्ले को खिलाता। सुभान अल्लाह। मजा तो तब आता कि अल्लाह इतनी दौलत देता कि मैं इतना लंगर बनाता कि पूरे मोहल्ले को खिलाता। कसम खुदा की आपने भी गौस के लंगर का एहतमाम किया, गौस के जलसे का एहतमाम किया है। जरा सुनिए गौस की करामत। अब उस आदमी ने मिस्र से गौसे पाक को पुकारा, मेरा गौस सुन लिए, मेरे गौस सुने और सुनने के बाद गौस का फैजान हुआ, रब का करम हुआ, अल्लाह ताला ने उसकी कमाई बढ़ा दी। सुभान अल्लाह। उसका रिस्क बढ़ा दिया। अब वो माल निकालने लगा, निकालते निकालते 11वीं शरीफ के महीने में इतना माल जमा हुआ कि फिर मीठी चावल पकाया, लंगर पकाया, पूरे गांव को खिलाया। लेकिन फिर दिल को तशफ़ी ना मिली, फिर गौसे पाक की बारगाह में अरीजा लगाया, या बड़े पीर, इतनी दौलत मुझको मिलती, अल्लाह इतना नवाजता कि मैं सिर्फ अपने गांव वालों को नहीं, पड़ोस के गांव वाले को भी लंगर खिलाता। आने वाले साल को जब गुल्लक खोला, जमा किए हुए पैसे को निकाला तो इतना पैसा था कि आस पड़ोस के 2-4 गांव को खिला लिया। लेकिन फिर दिल को तशफ़ी ना मिली, अरीजा पेश किया है, मेरे बड़े पीर, इतनी दौलत होती कि सिर्फ अपने गांव और अगल बगल के 2-4 गांव को नहीं, बल्कि ऐलाने आम करता, लंगरे आम करता, जिसको मर्जी होती वो आकर तेरा लंगर खाकर जाता। सुभान अल्लाह। कहना था कि बेटा आया, कहा अब्बा गौस का लंगर बनाने के लिए पैसा जमा करते हैं, मेरा भी कुछ पैसा इसमें जमा होगा। बीवी आई, कहा शौहर गौस का लंगर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हो, मेरा भी कुछ पैसा लगेगा। कसम खुदा की मियाँ बीबी बेटा सब मिलकर पैसा जमा करने लगे। इतना रकम हुआ कि ऐलाने आम किया कि गौस का लंगर यूसुफ मिस्री के घर पे बनने वाला है, जिसको मन हो आके गौस के लंगर से फैज़याब हो जाए। लोग आते गए, गौस का लंगर खाते गए। अब यूसुफ मिस्री इतना मशहूर हुआ कि लोग यूसुफ मिस्री के बनाए हुए लंगर का इंतजार करते थे कि कब यूसुफ मिस्री के घर पे गौस का लंगर पकेगा। हर साल लंगर पकता, लोग लंगर
खाते और दुआएं देकर जाते, अल्लाह ताला रिस्क बढ़ाता जाता। एक दिन अचानक शाम के वक्त सुबह गौस का लंगर पकने वाला है, शाम के वक्त यूसुफ मिस्री बीमार हुआ है, अपने बड़े बेटे को बुलाया है, बेटा अब जिंदगी का भरोसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि आज की रात मेरे लिए आखिरी रात है, लेकिन सुनो, अगर मेरी रूह कुफ्से अंसरी से परवाज कर गई, अगर मेरी मौत आ गई, तो जिस तरह से लंगर होता है हर साल, लंगर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उसी तरह से लंगर पकाना, लोगों को खिलाना, लोगों को फैज़याब करना। रही मेरी लाश की बात, तो मेरी लाश को एक कमरे में बंद कर देना, बाहर से किल्ली लगा के ताला मार देना। लोग अगर पूछे यूसुफ मिस्री कहाँ है, तुम्हारे अब्बू कहाँ है, तो कहना अब्बू आराम कर रहे हैं। कसम खुदा की वही हुआ। थोड़ी देर के बाद बाप ने एक आखिरी हिचकी ली, बेटे के कलाई को पकड़ा और फिर उसकी रूह कुफ्से अंसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटे की गोद में बाप ने दम तोड़ दिया। बेटे ने किया क्या? बेटे ने अपने बाप को उठाया, वसीयत के मुताबिक कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। फजर की अजान हुई, बेटे ने जाकर मस्जिद में बाजमात फजर की नमाज पढ़ी। इधर लंगर का भी एहतमाम करना है, उधर बाप के मौत का गम भी है, लेकिन बेटे ने बता दिया कि हम दुनियादार के गुलाम नहीं, बल्कि महबूबे परवरदिगार गौसे पाक के गुलाम है। मसाइब हमें अल्लाह की इबादत से कभी रोक नहीं सकती है। फजर की नमाज अदा की, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभानी साहब को रहम आ रहा है, इसलिए लाला के दे रहे हैं, आ जाओ बाबा, और दो चार आदमी से लेके आना। हथिया में, अच्छा, बहरहाल माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। सुनिए, बस सुन लीजिए आप इंशाअल्लाह। बोले हाँ, सद्दाम भाई की पूरी तवज्जो है और दुआ दे रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल कर ले हमारे लिए, कहिए आमीन। अब यूसुफ मिस्री को बंद किया गया, सुबह की सफेदी नमूदार हुई, बेटे ने लंगर का एहतमाम करना शुरू किया, खाना पक रहा है, लंगर तैयार हो रहा है। लंगर तैयार हुआ, गौस की नियाज दिलाई गई। गौसे पाक की नियाज दिलाने के बाद लोग आते गए, गौसे पाक का लंगर खाते गए। लोग पूछते यूसुफ मिस्री कहाँ है, बेटा जवाब देता बाबा कमरे में आराम कर रहे हैं। लेकिन बाप ने एक वसीयत की थी, बेटा जब सारे लोग लंगर खा के चले जाए ना, तो तेरा दिल तो नहीं मानेगा, लेकिन तेरे बाप की वसीयत है, 2 लुकमा लंगर तुम भी ले लेना और 2 लुकमा लंगर तुम भी खा लेना, इस नीयत से कि ये मेरे पीर, बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर का लंगर है, और उस लंगर से फैज़याब होने की नीयत से 2 लुकमा लंगर तुम भी जरूर खाना। सुभान अल्लाह। सारे लोग खाकर चले गए। बेटा गम का मारा हाथ था कांप रहा है, लेकिन कपकपाती हुई हाथ से बेटे ने प्लेट पकड़ा है, लंगर का 2 लुकमा अपने प्लेट में रखा है और लेकर बैठा है। जैसे ही लंगर का लुकमा अपने मुंह में डालना चाहता है, कसम खुदा की प्यारे, दरवाजे पर एक साइल ने दस्तक दिया। यूसुफ मिस्री का बेटा अंदर से आवाज देता है, कौन है? कहा साइल हूँ, फकीर हूँ, हर साल लंगर खाता था, क्या इस साल गौस का लंगर मुझे नहीं मिलेगा? यूसुफ मिस्री का बेटा लंगर जो खा रहा था खाना बंद करता है, फकीर को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है ये मेरे हिस्से का 2 लुकमा लंगर था, इसे आप खा लीजिए। फकीर कहता है नहीं, मैं अपने हाथ से कभी नहीं खाया हूँ। कहा फिर किसके हाथ से खाए हैं? कहा यूसुफ मिस्री कहाँ है? यूसुफ मिस्री को बुलाओ, हर साल यूसुफ मिस्री मुझे अपने हाथों से भरपेट गौस का लंगर खिलाया करता है। सुभान अल्लाह। बेटा जो अब तक सब्र का दामन थामे हुआ था, सब्र का पैमाना लबरेज होता है, रुकी हुई आंसू, रुके हुए आंसू अब आंखों से छलकते हैं और ज़ारो ज़ार रोने लगता है।
दुनिया में नहीं है, अल्लाह का प्यारा हो चुका है। अब वो यूसुफ मिस्री इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह का प्यारा हो गया है। लेकिन सुन, मेरे बाप की वसीयत थी कि लंगर पकाना, लोगों को लंगर खिलाना, लोगों को लंगर खिलाना। सुभान अल्लाह। बैठे बैठे थोड़ी देर, ये मकबूलियत की घड़ी है और आपका जलसा रब की बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल कर चुका है। ये रहमत की बारिश झमाझम बता रही है। माँ बहनें अपने अपने घरों में चले जाएं, या अगल बगल में जगह है तो उस घर में जाकर गौसे पाक की आखिरी कलामत सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह महफिल का इख्तिताम। सुनिए, अब यूसुफ मिस्री के बेटे ने जैसे कहा, मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं है, मेरा बाप अल्लाह का प्यारा हो चुका है। अब आने वाला फकीर, आने वाला साइल कहता है, बता तेरा बाप है किधर? यूसुफ मिस्री का बेटा उस फकीर के कलाई को पकड़ता है, बंद कमरे के ताले को खोलता है, कमरे में उस फकीर को दाखिल करता है। जैसे ही फकीर ने देखा है कि यूसुफ मिस्री सोया हुआ है, आंखें बंद है, धड़कनें रुक चुकी है, सांस बंद हो चुकी है, नसें थम गई है, यूसुफ मिस्री को एक ललकारती हुई आवाज में फकीर ने कहा, ओ यूसुफ मिस्री उठ, हर साल अपने हाथ से तू मुझे लंगर खिलाया करता था, इस साल भी पहले मुझे लंगर खिला, बाद में चैन की नींद सोना। इतना कहना था कि यूसुफ मिस्री जो मर चुका था, फकीर के आवाज जब उसके कानों में गूंजती है, अपने बिस्तर से उठता है और बैठ जाता है। सुभान अल्लाह। बैठता है और फिर उस फकीर को लंगर खिलाता है। फिर फकीर जाने लगता है, यूसुफ मिस्री का बेटा दामन पकड़ लेता है, ओ आने वाले साहिब, ओ आने वाले फकीर, मेरा बाप तो जिंदा हो गया है, मेरे बाप को तूने जिंदा तो कर दिया है, कल जमाना पूछेगा तो मैं जमाने को क्या बताऊंगा, जरा तू ये बताता जा, तेरा नाम क्या है, तेरा पता क्या है, तू आया कहां से है, तू है कौन जिसने मेरे बाप को दो जुमले कहकर जिंदा कर दिया है। कलेजा थाम कर सुनना सरहद पैरों के सुन्नी मुसलमानों, वो आने वाला फकीर कहता है, तूने मुझे पहचाना नहीं, सुन, सुबह से शाम तक जिस बड़े पीर का लंगर तू लोगों को खिला रहा है, ये फकीर कोई आम फकीर नहीं, मदीने वाले मुस्तफा का दुलारा, बगदाद का शहंशाह, बड़े पीर अब्दुल कादिर है। ये फकीर कोई और नहीं, बड़े पीर अब्दुल कादिर है। कसम खुदा की, गौसे पाक हमारा अकीदा है कि मेरा गौस आज की इस पाकीज़ा महफिल में भी तशरीफ लाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। आज की इस पाकीज़ा महफिल में भी तशरीफ लाए हुए हैं। सुनिए, कहा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा पूरा मजमा अपने गौस को पुकारे, कहे अलमदद या गौस, अलमदद या गौस, अलमदद या गौस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, कहा कि तन बीनू पारास नया बीनू देखा, अगर इधर न बीनू पास असे सा। बिन जिबिया बिन सर के बुलत है, जितना मंत्र मैंने पढ़ा है उसका लब्बो लबाब सुन लीजिए इंशाअल्लाह। फिर कभी आने का सौभाग्य हुआ है, इसलिए कि गौसे पाक की करामत से हमें फैज़याब होना था। मैं भी ओलिया, आप भी ओलिया, लेकिन सुनिए मोहब्बतों के साथ, कहा बिन जिबिया बिन सर के बुलत है, जितना मैं पढ़ा हूँगा वो कुछ नहीं समझ में आया होगा, याद होने की तो दूर की बात है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये वाला इंशाअल्लाह समझ में आएगा।
क्या कहा? बिन जिबिया बिन सर के बुलत है, बिन कानन के सबकी सुनत है, बिन अखियन के सब निरखत है, और बिन करता के सबकी करत है। कहिए सुबहान अल्लाह। बिन जिबिया बिन सर के बुलत है, बिन कानन के सबकी सुनत है, बिन अखियन के सब निरखत है, बिन करता के सबकी करत है। धरती और आकाश उसी का, काबा और कैलाश उसी का, देव उसी का, दासी उसी का, कल कल में प्रकाश उसी का। सत्संग की है यही निशानी, मिट जाए मन की मनमानी। संत फकीर के सुन के वाणी, बोल पड़े सब पंडित ज्ञानी। क्या के दौरे भागे, दौरे भागे, अरे दौरे भागे, चाहे कोई अभी ना मोहम्मद पार न होई। सुंदर रूप कबल मुस्काए, नाम मोहम्मद जग जग छाए। गंगा काशी। अच्छा सुनिए, फरमाइश हो रही है नकीबे अहले सुन्नत साजिद इस्माइली सुम्मा नश्तर दरभंगी की कि वो वाला पढ़ दीजिए। देखिए माल उधर का है, ये पहला मिसरा। माल 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 उधर का है, माल उधर का है, लेकिन बात सत्य है, वाणी सत्य है, बात सच्ची है। सुन लीजिए, मैं पढ़ देता हूँ मोहब्बतों के साथ। हाँ, इसलिए कि अब मौसम भी सादगार नहीं है, अब ये बरसेगा। सुनिए मोहब्बतों के साथ। कब मैं तो काशी गया और मथुरा गया, मुझको गंगा नहाते ख्याल आ गया। मैं तो काशी गया और मथुरा गया, मुझको गंगा नहाते ख्याल आ गया। क्या कि तन को धोया गर मन को धोया नहीं, ऐसा गंगा नहाने से क्या फायदा। चचा अल्लाह ताला चचा की उम्र में बरकत अता फरमाए। चचा सब दे रहे हैं तो बच्चा सब दे देता तो किराया वसूल हो गया होता हमारा। बस माशाअल्लाह, मेरे हाल बड़े अच्छे लोग हैं। बस मुस्कुरा लिए, थोड़ा सा और मुस्कुरा लीजिए। बस मुस्कुराने के लिए कहा था, नहीं दीजिए कोई दिक्कत नहीं, जिसके किस्मत में जितना होगा उतने न मिलेगा हो भैया। जबरदस्ती है नहीं, किस्मत से ज्यादा, भाग से ज्यादा न कभी किसी को मिला है, अब समय से पहले किसी को नहीं मिला है। सुनिए मोहब्बत से चचा, सुन लीजिए कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने